पास्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा हर रोज प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, हम सबके आशीष के कारण बनते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं पास्टर जी आपको। अब समय है यीशु मसीह के संदेश को सुनते हैं, जो मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय और 10वां वचन। मत्ती 18 का 10 कौन पढ़ेंगे? पास्टर हरिंदर मंडल जी पढ़ेंगे। पास्टर हरिंदर मंडल जी। पास्टर अनिल राउत जी, कृपया वचन पढ़कर हमारा सहायता मदद करेंगे। पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहा है लोग तो। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। आमीन। आमीन आमीन। छोटी सी दुआ प्रार्थना करेंगे। आंखों बंद कर लीजिए। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आज हम चाहते हैं दीन और नम्र बनकर यीशु का संदेश, यीशु के संदेश हम सुनना चाहते हैं। मुझे आपकी क्रूस के पीछे छिपाकर आप बोलिए, आप समझाइए, आप सिखाइए हमको, ताकि हम आपके महिमा करने वाले बने। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के और मधुर और मीठे नाम से मांग रहे हैं। आमीन आमीन। वचन में लिखा है, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता के मुंह को देखते हैं सदा। कौन देखते हैं? बच्चों का दूत। इसका मतलब है स्वर्ग के पिता के यहाँ निरंतर स्तुति करने वाले दूत होते हैं। दूतों को पहले सृष्टि की है परमेश्वर। इसका मतलब है, साफ साफ है, हम मनुष्यों के बनाने से पहले दूतों को बनाया था परमेश्वर ने, और दूतों के बनाने के बाद मनुष्यों को अपना स्वरूप में बनाया। जब किसी बच्चा पैदा होता है, वो उन सबके बच्चों के लिए एक एक दूत नियुक्त किया जाता है। हर बच्चे के जन्म पर एक दूत।
क्या करते हैं? परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम बच्चों का देखभाल करने भेजा जाता है। हर बच्चे के साथ एक दूत, हर बच्चे के साथ एक दूत। जन्म से ही हमें संभालने के लिए दूतों को भेजा जाना, स्वर्ग में, स्वर्ग से भेजा जाना। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 16 का 1 वचन को पढ़िए। 16 का 1 वचन को हम भाई बहन से निवेदन करते हैं, जरूर आप बाइबल साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि बहुत प्रशस्त में समय में प्रार्थना में डिवोशन में बैठते हैं, तो साथ में जरूर बाइबल लेकर बैठिए और सब खोल के पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। उत्पत्ति 16। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। आगे भी पढ़िए पास्टर जी, आगे पढ़िए। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसी के द्वारा बस जाए। सारे की यह पास्टर जी, बात। एक मिनट पास्टर जी, अब 7वां वचन को पढ़ेंगे, 7वां वचन को। जी 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 जी। तब यहोवा के दूत ने उसकी जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। आमेन आमेन। 11 तक पढ़ने से मालूम हो जाएगा, लेकिन समय कमी होने से 7वां वचन को पढ़कर समझा रहे थे। आ, 7वें वचन में हाजिरा के लिए एक दूत, जन्म होने वाले हर बच्चे के लिए एक दूत स्वर्गीय पिता के मुख देखते हैं और आज्ञा पालन कर आज्ञाकारिता बनकर हम बच्चों का देखभाल करते हैं, संभालते हैं। गिर पड़ते हैं तो दूतों अपने गोद में उठाकर बचा के रखते हैं। हाजिरा के लिए एक दूत। तुम कहीं कौन हो? हाजिरा से दूत सवाल करता है, पूछता है, तुम कौन हो बेटी? मैं अब्राहम का पत्नी हूं, मेरे मालकिन से भाग कर आया हूं। तेरा मालकिन कौन थी? सारा थी। वापस जा अपने मालकिन के पास, स्वर्गदूत ने कहा, और तेरे कोख में एक बच्चा होगा और बच्चे के नाम इस्माइल रखेगी। ये बातें विवरण 11वां वचन में 16, उत्पत्ति का 16 और 11 पढ़ते हैं। हाजिरा के लिए एक दूत। उत्पत्ति का 28 का 12 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 का 12। उत्पत्ति 18 का 12। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी,
मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे। जी क्षमा चाहते हैं, 28 का 12, 28 का 12, जी 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 उत्पत्ति जी। 28 का 12। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमीन आमीन। यहाँ सपने में याकूब क्या देखता है? एक सीढ़ी जिसका सिरा स्वर्ग में पहुंचता है और उस पर उतरते चढ़ते दूतों को देखता है। यूहन्ना 1 का 51 भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय 51 वचन। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह ही बुजुर्ग याकूब को सपने में दिखा दिया, वो सीढ़ी था। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह सीढ़ी बनकर स्वर्ग से उतर आया है। तुम तो कभी नातानियल से कहता है, यीशु मसीह, नातानियल, हे नातानियल, तुम तो कभी तुम्हारे बुजुर्ग पुरखाओं याकूब के बारे में पढ़ते आए हैं। पद्दनराम जाते हुए जंगल में किसी एक जगह रातों होती है तो रात को सोता है। उसको एक सपना आता है। सपना में क्या देखता है? एक सीढ़ी जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और सीढ़ी में से चढ़ते उतरते स्वर्गदूत। ये सीढ़ी यीशु मसीह है। वो सीढ़ी से क्यों उतरते हैं, क्यों चढ़ते हैं, क्यों चढ़ते हैं, क्यों उतरते हैं? हमारे तकलीफों को, हमारे दुआ विज्ञापनों को, प्रार्थनाओं को स्वर्ग में सुनाने चढ़ते हैं और आशीष लेकर उतरते हैं। और वो बच्चा, जब हर बच्चे जन्म लेते हैं, स्वर्ग के दूत उनको संभालने के लिए भेजा जाता है। याकूब को, इजरायली संतान को, इजरायली बच्चों को जब कभी तकलीफ में पड़ जाते हैं, याकूब के लिए एक सीढ़ी नतानियल से कहता है, वो सीढ़ी मैं हूं, मैं ही हूं वो सीढ़ी, मनुष्य का पुत्र तुम्हारे लिए। जब कभी तकलीफ में पड़ जाते हैं, सारे तकलीफ को दूर करने के लिए सहायता स्वर्ग से मिलता है। इसका मतलब सारे परेशानियां, सारे बाधाएं, सारे दुख तकलीफों दुआ बनकर चढ़ जाता है। दुआओं लेकर
और वापस उतरते हैं आशीष से भरे, आशीर्वाद से भरे। कभी जंगल में प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन और 40 रात, पूरे 40 दिन और रात उपवास करते हैं। मत्ती सुसमाचार 4 का 11 भी पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 4 का 11। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में 11 वचन को पढ़ते हैं। तब स्त्री शैतान ने उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर हमारा प्रभु का सेवा करने लगे। हमारा प्रभु सेवा करने लगे। धर्मी जन के सेवा करने के लिए, धर्मी लोगों के लिए सेवा करने के लिए दूत भेजा जाता है स्वर्ग में से। और वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं हमारा। हिब्री 1 का 14 पढ़ते हैं। 1 का 14 हिब्री 1 का 14 इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानियों का पत्री अध्याय 1 का 14 वचन को पढ़ते हैं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? आमीन। उद्धार पाने वालों को, रक्षा पाने वालों को, उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने के लिए स्वर्ग में से भेजे गए आत्माएं, स्वर्गदूत। इसका मतलब है उद्धार पाया हर वो व्यक्ति के लिए, हर भाई के लिए, बहन के लिए दूतों को भेजा जाता है स्वर्ग में से, और वो सेवा टहल करते हैं, हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, दिन और रात, सुबह शाम हमारे साथ बने रहते हैं। जब कभी तकलीफ में होते हैं, बाधा में होते हैं, दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, हमारा सेवा टहल करते, हमारा मदद करते, सहायता करते। हमेशा दूतों का पहरा स्वर्ग में से भेजा जाता है। न्यायियों का पुस्तक अध्याय 13 पहला वचन को भी पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं, मनोह का पत्नी के पास एक दूत आता है। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। आमीन। बाद में पढ़िए, दूसरा वचन को पढ़िए। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इसी स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। आमीन 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 आमीन। मनोह का पत्नी बांझ थी। बांझ स्त्रियों को बच्चे देने के लिए स्वर्गदूत आता है। स्वर्गदूत क्या कहता है? तुम देखो, बांझ थी और मां बनेगी, एक सुंदर सा बच्चा जन्मेगी,
और उसका नाम सिमसोन रखेगी। 13, 14, 15 न्यायों का पुस्तक अध्याय 13, 14, 15 में सिमसोन का विवरण है। भजन संहिता 34 का 7 भी पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 का 7। भजन संग्रह अध्याय 34 और पद 4, 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। दूत छावनी किए हुए हमें बचाता है। उद्धार पाने वालों को चारों ओर छावनी किए हुए स्वर्गीय दूत पैरा लगाते हुए हमें बचाने के लिए, हमें बाहों में लेते हुए गिर पड़ने से उठाने के लिए चारों ओर छावनी लगाते हुए दूतों को पहरा दिया जाता है। दानियल के पास कभी इतिहास में दानियल के नामक एक सज्जन था। दानियल के 9 अध्याय में 20 वचन को पढ़ते हैं, 20 और आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख के पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाहट और विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, तब उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के साथ मुझको छू लिया और मुझे साथ बातें कर। आगे पढ़िए। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और तर्जुमा देने को अभी निकल आया। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। मैं तुझे बताने आया हूँ कि तू अभी वीर ठहरा है, इसलिए विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। आगे भी पढ़िए, 24 तक पढ़िए। जी, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का पराभूत किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और पवित्र का अभिषेक किया जाए। आमीन, आमीन, आमीन। तो दानियल के पास जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत पहुंचता है। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। कितना सुंदर भविष्यवाणी लेके महादूत जिब्राइल क्योंकि मसीह के जन्म के बारे में सुनाने के लिए भेजा जाता है हमेशा। आमतौर से जब चाहे तब नहीं आते हैं जिब्राइल, खासकर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के भविष्यवाणी लेकर आता है और
दानियल के बाद जकरिया नामक याजक के पास पहुंचता है। लूका 1:11 से 13 तक पढ़ते हैं तो जकरिया के पास जिब्राइल आता है और कहता है, लूका 1:11। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन आमीन। कितना सुंदर भविष्यवाणी। यहाँ भी जिब्राइल आया था जकरिया के पास, यूहन्ना के जन्म के बारे में भविष्यवाणी करता हुआ। फिर जाता है, मत्ती सुसमाचार 1:20 को पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 1:20, मरियम के पास जाता है जिब्राइल, वही जिब्राइल मरियम के पास जाता है। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन आमीन आमीन। जब कभी जिब्राइल के आना होता है उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी सुनाने, यानी कि हमारी उद्धारकर्ता, रक्षा करने वाला यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताने के लिए। और अंत में यशायाह नबी का पुस्तक 37वां अध्याय 7वां वचन को पढ़ते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक 37:7। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। आमीन आमीन। 36 को भी पढ़ते हैं साजन कोशिश सर। इसी अध्याय में यशायाह नबी के अध्याय 37वां अध्याय में से 36 को भी पढ़ते हैं। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। आमीन आमीन। एक रात में एक दूत ही लिखा गया, साफ साफ लिखा गया, एक दूत एक रात में 1,85,000 लोगों का खत्म करता है। अनुमान लगाइए, एक रात में एक दूत 1,85,000 दुश्मन को खत्म करते हैं। तो इन दिनों में प्रभु के निंदा करने वाले बहुत हैं। निंदा करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा मसीह, क्या तुम उसका पूजा करते हैं? क्यों आराधना करते हैं? तुम्हारा मसीह तो 3 किलो से टोका गया, क्रूस पे लटकता। निंदा करते हैं लोग आज भी, हम अक्सर सुनते हैं। उतर के नहीं आ सकता था,
मत्ती 26 का 53 को पढ़ते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं, मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 26 का 53, मत्ती 26 और 53 वचन। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। आमेन आमेन। है पतरस, तू नहीं जानता? मेरा पिता जिसे मैं मानता हूं, मेरे लिए 12 पलटन से भी अधिक वचन में लिखा हो गया है। एक पलटन 6000 दूतों का झुंड होता है। एक पलटन 6000, 12 पलटन 72,000, 72,000। एक दूत 1,25,000 दुश्मनों का खत्म कर देता है एक रात में। तो अनुमान लगाइए, इमेजिन 12 पलटन 72,000। यीशु मसीह क्रूस के समय मुश्किल से 30-40 करोड़ की आबादी इस पूरे दुनिया में थी। आज जाकर 700 करोड़ 800 करोड़ बताते हैं। मानो 1000 भी करोड़ हो जाए। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह दुनिया में थे, 50,000, मान लीजिए 50,000, 50 करोड़ आबादी हुआ करता था। 50 करोड़। एक रात में एक दूत 1,85,000, ये 1,85,000। तो अनुमान लगाइए कितना संख्या होता है। अरबों करोड़ हो सकते हैं। क्या मसीह उतर के नहीं आ सकता था? आ गया होता तो क्या होता? मृत्यु पे जीत नहीं हो सकता था। हम पापियों के क्षमा नहीं हो सकता था। हम पापियों के क्षमा उद्धार नहीं हो सकता था। इसलिए मरना पड़ा हमारा मसीह को, मृत्यु के सामना करना पड़ा, मृत्यु के अंधकार में से फिर से जीवित होना पड़ा। तब जाकर हम आज सुरक्षित हैं, उद्धार पाते हुए लोग हैं और मसीह ही है। हमारा मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर वापस आने वाला है। तो मेरा संदेश यही है, हमारे जन्म होते ही एक स्वर्गदूत नियुक्त किया जाता है हमें उठाने के लिए, बचाने के लिए। हम रोते हैं तो धीरज देने के लिए, हम गिर पड़ते हैं तो उठाने के लिए, गोद में, बाहों में, हमारे सेवा टहल करने के लिए। फिर कभी समय मिला तो आगे सीखेंगे वो बातों को। हम चाहे आज्ञा दे सकते हैं, हमें स्वर्ग के दूत
स्वर्ग से भेजा गया है हमारे सेवा टहल करने के लिए, हमारे सेवा करने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए, हमारे दुआ वो सीढ़ी पर से चढ़ते स्वर्ग में पहुंचाने के लिए और स्वर्ग से आशीषों को उतरते स्वर्गदूत हम तक पहुंचाने के लिए। हम अगर कहें प्रार्थना में हमारा आज्ञा पालन करने के लिए हमेशा हमेशा, आज भी कोई नादान भाई बहन हो तो हमारा सुरक्षा के लिए, हमें संभालने के लिए आज भी स्वर्ग के दूत हमारे पैरा किए हुए हैं, छावनी बनकर चारों ओर सेवा टहल करने के लिए आज भी हमारे साथ साथ चलते हमारे दूत होते हैं हमारे चारों ओर। मैं मेरे वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं सारे भाई बहनों को। जय मसीह की। अब साजन कोसी सर सामने आएंगे, 2-3 महत्वपूर्ण शब्दों को कहेंगे, आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने सेंटर पास्टर ने आज जिन बातों को रखा उसका सारांश है मसीह में मरना लाभ है। कैसे हम मसीह में मरेंगे, इन बातों को अपने आप से पूछें। मसीह में अगर हमको मरना है तो मसीह में हमें जीवित भी रहना पड़ेगा, हर पल चलना पड़ेगा, तभी हम मसीह में मर पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम सभी समझ पाए और धनराज साहब की बातों से ओतप्रोत हुए, जीवित वचन की बातों से हमें महिमा मिल पाई पिता परमेश्वर के, हम उस महिमावान को महिमा दे सकें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थनाओं को सुनकर आमीन ने उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर आपको। और ये समय है कोलकाता से शशि हरी, ज्योति हरी तैयार है वोट ऑफ थैंक्स को सुनाने। जी सर, जय मसीह। हम तैयार है। बोले थे प्रार्थना कीजिएगा, मेरा फोन फिर बंद हो गया। तो हाल ही में ठीक कराए हैं ताकि ठीक हो जाए, नहीं तो हम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है। इसका भी फोन खराब है। ठीक है सर। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं पूनम मैम को, हेमश्री मैम को, संगीता मैम को और अलका मैम को और शशि सिस्टर को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं धनराज सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आपके फोन ठीक हो जाए। प्रभु की दया, प्रभु के अनुग्रह आपके साथ रहे हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ सहभागिता संगति हमें हमारे सार्वजनिक कलीसियों के साथ, हमारे लुकिंग अनटू जीसस परिवार के साथ सदा हमेशा के लिए बना रहे। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सर सभी ये प्रेजेंट आप लोगों से जय मसीह, जय मसीह। और लेट से आज ज्वाइन हुए हैं, इसके लिए कुछ कल सर जी मेरा लोग बोले थे मन में सवाल है।
मेडिकल जाना है जांच करवाने के लिए, तो 2 दिन लग गया था। कल भी गए थे और परसों भी गए थे। तो एक सीधा हुआ है और सब